हेलो बच्चों, अर्जुन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हमने इसके पिछले वीडियो में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में बहुत सारी परिभाषाओं को पढ़ा, बहुत सारे क्वेश्चनों को भी हमने सीखा और आज हम भी कुछ क्वेश्चनों को सीखेंगे जो बोर्ड एग्जाम से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम के स्तर से क्वेश्चन को मैंने खोज कर लाया हूँ आपके लिए। आप लोग इसको अच्छे से देखें और इसकी तैयारी करें। आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन जैसे पहला है कि अभिक्रिया N2 प्लस 3H2 अभिक्रिया करा गया है, उत्पाद प्राप्त हुआ है 2NH3 गैस की साम्य अवस्था पर N2 तथा NH3 मूल अंश क्रमशः किसका मूल अंश है? N2 का और NH3 का मूल अंश दिया है 0.2 और 0.5। तो कह रहा है साम्य अवस्था पर H2 का मूल अंश क्या होगा। तो मैंने आपको मूल अंश, जैसे प्रश्न में आपसे मूल अंश भी कह सकता है, आपको मूल अंश भी कह सकता है प्रश्न में, मूल भिन्न भी कह सकता है या मूल प्रभाज भी कह सकता है। इन तीनों में से कोई भी चीज आपको ज्ञात करने के लिए बात करें तो समझ जाइए कि आपको एक ही चीज याद करना है, मतलब उसका आपको मूल अंश ही ज्ञात करना है। बात समझ आ रही है? यहां पे दे दिया है कि N2 का जो मूल अंश है, जो N2 का जो मूल अंश है वो क्या दिया है? 0.2। जो हमारा NH3 का मूल अंश है, NH3 का जो मूल अंश है वो क्या दिया है? 0.5। तो हमें मूल अंश किसका ज्ञात करना है? H2 का, जो हमें पता नहीं है। तो हमारे पास जो ये तीन पदार्थ है, जो भी हमारे बच्चे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हैं वो प्रीवियस वीडियो को देख लें। हमने मूल अंश को अच्छे से एक्सप्लेन किया है और वहां पे हमने बताया है कि जब दो मूल अंशों को जोड़ते हैं तो उनका भी मान क्या आता है? 1 आता है। जब तीन मूल अंशों को भी जोड़ते हैं तो उसका भी मान क्या आता है? 1 आता है। तो जो बच्चे नए हैं यहाँ पे हमारे क्लास में वो जाकर प्रीवियस वीडियो को पहले देख लें, फिर इस नए वीडियो के साथ आए, उन्हें सब अच्छे से समझ में आएगा। तो हमारे जान लीजिए, एक बार और समझा देते हैं। हमारे पास मान लीजिए यहाँ पे तीन पदार्थ हैं, N2 है, NH3 है और H2 है। तो मान लीजिए हमारे पास तीन पदार्थ A हैं, B हैं और C है। इन तीनों को हम मिला देते हैं, इनके मूल अंशों को क्या कर देते हैं? हम लोग मिला देते हैं। तो मान लीजिए कि XA का जो मूल अंश है NA है, XB का जो मूल अंश है वो NB है, XC का जो मूल अंश है NC है। तो जो विलयन तैयार होगा हम लोगों का वो क्या तैयार होगा? Na प्लस NB प्लस NC। जो बच्चे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे वो जाकर देखें। यदि XA का मूल अंश लिखना होगा तो क्या होगा? Na बटे में विलयन Na प्लस NB प्लस NC। यदि आपको XB का मूल अंश लिखना होगा तो NB बटे में Na प्लस NB प्लस NC। ठीक है। यदि आपको XC का मूल अंश लिखना होगा तो NC बटे में Na प्लस NB प्लस NC। हमने आपको प्रीवियस वीडियो में ऐड करके दिखाया था कि यदि तीनों मूल अंशों का हम योग पता करते हैं, तीनों मूल अंशों का क्या पता करते हैं? योग पता करते हैं। योग का मतलब क्या हो गया कि यदि हम XA का मूल अंश प्लस XB का मूल अंश प्लस XC का मूल अंश जब निकालते हैं तो हमें लास्ट में क्या प्राप्त होता है? 1। तो ये कैसे प्राप्त होता है आप इसकी वैल्यूओं को रख कर देख लेंगे। ठीक है। आज इनको नहीं होगा तो एक बार चेक कर सकते हैं या हमारे प्रीवियस वीडियो में जाकर अच्छे से समझ सकते हैं। यहीं पर देख लीजिए तीन पदार्थ हैं। यहाँ पर N2 का जो मूल अंश है 0.2 दिया है,
NH3 का जो मोल अंश है 0.5 दिया है, H2 का मोल अंश पूछ रहा है। तभी पता है कि तीन पदार्थों का जब मोल अंश का योग निकालते हैं हमेशा क्या प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। तो मान लीजिए जो XA है उसकी जगह पे हम मान लेते हैं N2 है, जो XB है उसकी जगह पे हम मान लेते हैं NH3 है, और जो XC है इसकी जगह पे हम मान लेते हैं क्या है, H2 है। इन तीनों का मोल अंश क्या है हमारे पास, 1 है। इसका मोल अंश हमारे प्रश्न में दे दिया है 0.2 प्लस इसका मोल अंश दे दिया है 0.5 प्लस इसका हमें ज्ञात नहीं है। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, दोनों के आगे प्लस का चिन्ह है तो क्या हो जाएगा 0.7 प्लस H2 बराबर 1। ये अपने पक्ष को हमेशा बराबर पक्ष का बंटवारा करता है, बराबर पक्ष का क्या करता है, बंटवारा करता है। तो ये अपने पक्ष से दूसरे पक्ष में जाएगा तो इसके चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। ये प्लस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और जब हम घटाएंगे तो कितना आएगा, ये 0.3 आएगा। तो H2 का मोल अंश क्या हो गया, 0.3। आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, आपको अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आपके सामने ये दूसरा क्वेश्चन आ गया है। ये भी एग्जाम की दृष्टि से है। जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, इसलिए कि केमिस्ट्री से इसके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 2 नंबर में 4 नंबर में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। कह रहा है कि एक मिश्रण में A 0.5 मोल, B के मोल जो है, जो A के मोल है, देखो यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक हो गया है, A इधर रहेगा। A के मोल 0.5 है और जो B के मोल है, जो B के मोल है ये 0.2 होना चाहिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी छूट गया है। B के मोल क्या है, 0.2। प्रश्न में क्या है, एक मिश्रण में A के मोल 0.5 मोल है, B के मोल 0.2 में उपस्थित है। ठीक है, तो A और B के मोल भिन्न को ज्ञात करें। तो यहाँ देखिए हमारे पास एक क्या है, एक बीकर है या एक बर्तन है जिसके अंदर A और B 2 पदार्थों को मिलाया गया है। ठीक है, इनके मोल अंशों को मिलाया गया है। तो मोल अंशों में हमने बताया था कि A को हम मान लेते हैं XA, जिसको मान लेंगे NA। ठीक है, इसको हम क्या मान लेंगे, XB मूल अंश, इसका क्या हो जाएगा, NB हो जाएगा। कितना हो गया। अब इनका हमें विलयन पता करना होगा। यदि हमें इसका विलयन पता करना हो तो हम क्या करेंगे, XA प्लस XB मतलब कि NA प्लस NB। ठीक है, तो यहाँ पे A का जो मोल अंश है वो कितना है, 0.5। तो A का मोल अंश क्या हो जाएगा, 0.5 प्लस B का जो मोल अंश है वो क्या है, 0.2। तो बनने वाला विलयन क्या हो जाएगा, 0.7। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। यदि हमको निकालना हो कि विलयन में XA का मोल अंश कितना होगा, तो हमने आपको बताया यदि 1 का निकालना होगा मोल अंश, XA का यदि मोल अंश निकालना होगा तो हम लोग क्या करते थे, X का जो मोल अंश है किसमें उपस्थित है, विलयन के अंदर। तो विलयन क्या है, NA प्लस NB। ठीक है, तो इसे भिन्न के रूप में लिखना है तो आइए हम मोल अंश को भिन्न के रूप में लिख के दिखाते हैं। NA कितना है, इसका मोल अंश कितना है, XA का, XA का मोल अंश कितना है, 0.5। तो NA की जगह क्या हो जाएगा, 0.5। विलयन कितना निकला है आपके पास, 0.7। तो क्या रख देंगे, 0.7। दशमलव ऊपर और नीचे समान स्थान पे है तो दशमलव खत्म हो जाएगा। तो XA का जो मोल अंश का जो भिन्न रूप होगा वो क्या होगा, 5/7। यदि XB का मोल अंश निकालते हैं
तो विलयन के अंदर XB का मूल अंश कितना उपस्थित है? विलयन क्या है हमारे पास? Na प्लस NB, और XB का मूल अंश है क्या? NB। तो XB का यदि हम मूल अंश निकालते हैं तो NB है कितना? 0.2, विलयन कितना है? 0.7, दशमलव समान स्थान पे है तो दशमलव कट जाएगा, 2/7 आएगा। अब दशमलव कटेगा कैसे, इसका भी रीजन है, देख लीजिए। कुछ बच्चे सोच लेंगे क्या है ये नोट है, नोट वो मैसेज है गांधी जी वाला, ये नोट किताब का है, इसमें केवल अच्छे अच्छे पॉइंटों को नोट में बताया जाता है। तो जो 0.5 है और ये 0.7 है, तो एक स्थान पे रहेगा तो हम 10 से गुणा करेंगे, हमने आपको बताया था। दो स्थान पे रहेगा तो 100 से। यदि ऊपर और नीचे हम 10 से गुणा कर देते हैं तो ये क्या आ जाएगा? एक स्थान दशमलव इधर खिसक जाएगा, इसमें भी इधर खिसक जाएगा, तो क्या आएगा? 5/7। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन को बताते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास आ गया है, ये भी हमारे एग्जाम दृष्टि से इसको भी आइए अच्छे तरीके से देखते हैं। तो क्या लिखा है कि 36 ग्राम जल, 46 ग्राम एथिल एल्कोहल तथा 32 ग्राम मेथिल एल्कोहल मिलाकर एक मिश्रण बनाया गया है। विलयन में प्रत्येक का मूल अंश कितना है? अब हमें क्या ज्ञात करना है? मूल अंश। क्या ज्ञात करना है? मूल अंश। तो मूल अंश ज्ञात करने के लिए हमें एक फार्मूला है, दिमाग में बैठा लीजिए। मोल बराबर भार बटे में अणु भार, अणु भार। मोल पता करने के लिए मूल अंश को हमें क्या करना पड़ेगा? भार बटे में अणु भार। ठीक है, जैसे कि आपके जो पहला आपके पास है, जो आपके पास पहला है, पहला क्या है आपके पास? 36 ग्राम जल। 36 ग्राम आपके पास क्या है? जल है। जो आपके पास ए जो पदार्थ है वो कितने ग्राम है? 36 ग्राम जल है। यदि इसका आपको मोल अंश पता करना होगा तो क्या कर लिखेंगे? भार बटे में अणु भार। हमेशा आपको भार दिया रहेगा एग्जाम में भी। ठीक है, तो जैसे जल का भार कितना दिया है? 36 दिया है, परंतु हमें अणु भार ज्ञात करना होगा। तो आपको जल का रासायनिक सूत्र याद होना चाहिए। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O। तो जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O। हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? 1। कितने हाइड्रोजन है? 2, तो 2 से गुणा कर देंगे, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। ऑक्सीजन का कितना होता है द्रव्यमान? 16। तो ये क्या आ जाएगा? 2 एकम में 2, आइए 16 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 18। कितना हो जाएगा? 18। तो अणु भार कितना आ गया? 18। 18 से हम काट देंगे 36 को, क्या आएगा? 2। मतलब जल का जो मूल अंश है वो कितना है? 2 है। ठीक है, हम निकालते हैं एथिल एल्कोहल का। एथिल एल्कोहल को मान लीजिए बी है, इसका मूल अंश मान लेते हैं NB है। भार बटे में अणु भार, तो भार कितना दिया एथिल एल्कोहल का? 46 ग्राम। और अणु भार, तो सबसे पहले रासायनिक सूत्र इसका याद होना चाहिए। रासायनिक सूत्र क्या होता है? C2H5OH। ये एथिल एल्कोहल का रासायनिक सूत्र होता है। आइए इसका अणु भार हम ज्ञात करते हैं। कार्बन कितना होता है? कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है, कार्बन का क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान, वो होता है 12। कितने कार्बन है? 2, तो 2 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, प्लस हाइड्रोजन में कितना होता है? 1,
कितने इसके कितने हाइड्रोजन इसमें है 5, 5 से गुणा कर देंगे प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है अभी हमने ऊपर बताया 16 और हाइड्रोजन कितना होता है 1, ये कितना हो जाएगा 12 गुना के 24, 5 एकम में 5 और ये 16 प्लस 1। अब देखो यहाँ पे 24 में हम 25 5 जोड़ेंगे कितना होगा 29 और 16 में जोड़ेंगे क्या होगा 17। ठीक है, अब 17 को इसमें ऐड करेंगे 9 7 कितना हो जाएगा 9 7 हो जाएगा 16 और 2 1 3 1 4 कितना आ गया ये 46। तो अणु भार भी 46 है और भार भी क्या है 46 है। अब इसको हम क्या करेंगे कि 46 से 46 कट जाएगा तो इसका मोल अंश कितना आएगा 1। जल का मोल अंश कितना आया है 2 आया है। एथिल एल्कोहल का मोल अंश कितना आया है 1 और मेथिल एल्कोहल का इसको मान लेते हैं सी एन सी भार बटे में अणु भार बटे में अणु भार। तो भार कितना दिया है 32 ग्राम। अणु भार निकालना है हमें तो अणु भार कैसे निकलेगा हमें मेथिल एल्कोहल का रासायनिक सूत्र याद होना चाहिए। जब भी हमें किसी भी पदार्थ का जब हमें निकालना होगा अणु भार तो उसका रासायनिक सूत्र हमें याद होना चाहिए। जैसे इसका होता है CH3OH CH3OH। तो आइए इसका निकालते हैं मेथिल एल्कोहल का। तो C का होता है कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है हमने ऊपर ही बताया 12 होता है तो परमाणु द्रव्यमान इसका हम 12 लिख लेंगे। हाइड्रोजन कितना है 3, इसका होता है कितना है परमाणु द्रव्यमान 1, 3 से गुणा कर देंगे। ऑक्सीजन का 16 होता है और हाइड्रोजन का 1, 12 प्लस 3 एकम में 3 हो जाएगा, ये 16 कितना हो जाएगा 17, 12 3 15 और 15 17 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 32, 15 17 कितना हो जाएगा 32, 32 से 32 कट गया कितना आया 1। तो आप देख सकते हैं कि NaNbNc जो जल का है मोल अंश 2 आया है, जो हमारा एथिल एल्कोहल का है 1 आया है, जो हमारा मेथिल एल्कोहल का है वो 1 आया है। ये हमारे पास मोल अंश हो गए। अब मोल अंश से जो विलयन बनेगा तो हमने बताया था ये त्रिअंगी विलयन है, इसलिए 3 पदार्थों का समायोजित इसमें है। 3 पदार्थों से मिलाकर जो विलयन बनाया जाता है वो त्रिअंगी विलयन होता है। जो बच्चे इस हमारे वीडियो में नए हैं वो हमारे प्रीवियस वीडियो को देख लें, फिर इस नए वीडियो के साथ बने कि उन्हें बातें अच्छी तरीके से समझ में आ सके। तो यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास इसका जो विलयन हम बनाएंगे तो विलयन क्या हो जाएगा सभी मूल अंशों को ऐड कर देंगे, सभी मूल अंशों को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे तो हमारा एक प्रकार का विलयन बनेगा। क्या बनेगा विलयन बनेगा। तो विलयन क्या होगा मूल अंशों में Na प्लस Nb प्लस Nc। तो मूल अंश कितने हैं 2, ये कितना है 1, ये कितना है 1, तो 2 1 3 1 4, तो विलयन कितना हमारे पास हो गया 4। यदि अब हमें निकालना होगा कि 1 का मूल अंश, जैसे कि हम निकालते हैं x का मूल अंश, यदि हम x का मूल अंश निकालते हैं यहाँ बताते हैं, यदि हम xa का मूल अंश निकालते हैं तो Na बटे में Na प्लस Nb प्लस Nc, इसके आधार पर यदि हम निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा Na कितना है 2 और विलयन कितना आया है 4, 2 कम में 2 और 2 दूनी के 4, कितना आ गया XA का मान कितना आ गया 1/2। XA का मूल अंश कितना आ गया 1/2। विलयन में इसकी मात्रा इतनी उपस्थित है। ठीक है, यदि हम XB का निकालते हैं तो डायरेक्ट रखते हैं फार्मूले को देखकर, कितना आया है XB का मोल अंश 1 और विलयन में कितना उपस्थित है 1/4, मतलब 1/4 हिस्सा विलयन के अंदर ये क्या है उपस्थित है। यदि XC का निकालते हैं
तो XC कितना है, 1 है, और हमारा विलयन क्या है, 4। मतलब जो इसमें मेथिल एल्कोहल भी है उसका भी चौथा हिस्सा क्या है, उसमें सम्मिलित है। यदि आपको न हो, मैंने बताया था कि यदि हम मूल अंशों का योग जब करते हैं, सभी मूल अंशों का योग करते हैं तो हमेशा सदैव क्या आता है, 1 आता है। यदि बच्चे क्या करेंगे कि प्रत्येक मूल अंशों को ऐड कर लेंगे, जैसे यहाँ पे नोट करके बता देता हूँ शॉर्टकट में। यदि XA प्लस XB प्लस XC हम निकालते हैं, मतलब कि 1/2, 1/4 और 1/4 जब हम निकालते हैं तो हमेशा हमें क्या प्राप्त होगा, 1। तो इसका आंसर हो चुका है यहीं पे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बताएंगे आपको अगला क्वेश्चन। मोल प्रभाज का ये लास्ट क्वेश्चन है, और जितने भी हमने क्वेश्चन को बताया इसी टाइप के हमारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। जो बच्चे इस पर ही बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले होंगे वो भी इस वीडियो को देखें और इसको अच्छे तरीके से समझ लें। चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 4 में, कि एक विलयन में 16 ग्राम CH3OH एवं 90 ग्राम H2O उपस्थित है, तो H2O और CH3OH को मोल प्रभाज क्या होगा। क्या याद करना है हमें, मोल प्रभाज क्या होगा। तो यहां पे हमने पहले क्या था कि हमने क्या लिखा था, एथिल एल्कोहल लिखा था। पहले क्या लिखा था, एथिल एल्कोहल लिखा था, मेथिल एल्कोहल लिखा था, मगर यहां पे पहले से ही रासायनिक सूत्र दे दिया है। तो कंपलसरी नहीं कि बोर्ड एग्जाम में रासायनिक सूत्र दे, आपको रासायनिक सूत्र याद भी करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर रासायनिक सूत्र दे देता है तो समझ जाइए तब तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। क्या करना है, ये तुरंत अणुभार निकाल देंगे। तो हमने अभी आपको इसके पहले बताया था कि मोल बराबर क्या होता है, बहुत हल्का चल रहा है दिखाई नहीं देगा, इसको देखते हैं। मोल बराबर क्या होता है, भार बटे में अणु भार, ठीक है। तो यदि हम मान लीजिए कि ये A है, Na, तो ये क्या होगा, भार बटे में अणु भार। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ही बता दिया था कि भार आपको प्रश्न में ही दिया रहेगा, प्रश्न के अंदर आपको भार पहले से ज्ञात रहेगा। जैसे यहाँ पे दिया है कि 16 ग्राम हमें भार ज्ञात है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी ज्ञात था आपको भार। आपको केवल अणु भार ज्ञात करना है रासायनिक सूत्रों की सहायता से। तो जैसे हमारे पास रासायनिक सूत्र क्या है, CH3OH। हमने बताया कि इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 12। इसका कितना होता है, 1। इसमें 3 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन में कितना होता है, 1। तो ये 12 हो जाएगा, ये क्या जाएगा, 3 एकम में 3 हो जाएगा, ये 16 है 17। तो 12 में 3 जोड़ेंगे 15 और ये 17 कितना हो जाएगा, 32। क्या हो जाएगा, 32। और भार कितना मिल गया है, 32 मिल गया है, और हमारा भार कितना दिया है, 16। तो 16 एकम में 16 और 16 दूना के 32। Na कितना है, 1/2 है, 1/2 है, ठीक है। B को हम मान लेते हैं, B क्या है हमारे पास, 90 ग्राम जल है। तो भार बटे में अणु भार, तो भार हमारा ज्ञात रहेगा क्वेश्चन में, जैसे हमने पीछे भी बताया आपको। भार कितना ज्ञात है, 90, और अणु भार जल का H2O, हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑक्सीजन का जो भार होता है, जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 16। 2 एकम में 2 और 16 को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, 18। क्या हो जाएगा, 18। अब यहाँ पे अणु भार जब 18 लिया, 18 से हम 90 को डिवाइड कर देंगे, क्या आएगा, 5। कितना आ गया, 5।
अब हम क्या निकालेंगे कि विलयन निकालेंगे। हमारे पास जो हमारा विलयन है वो कैसा तैयार होगा, तो जो हम मिलाए हैं पदार्थ को, जिस पदार्थ को हम क्या किए हैं मिलाए हैं, उनको ऐड कर देंगे। जिस हमारे पास कोई पात्र है, जो भी मूल अंश हर पदार्थ के जो मूल अंश होते हैं जो हम मिलाते हैं, तो उससे जो बनने वाला जो मूल अंशों से जो पदार्थ उसे विलयन कहते हैं। तो दो मिल रहा है, कौन कौन से, एक Na और एक Nb, मतलब कि CH3OH और H2O। तो ये क्या बनेगा विलयन, Na प्लस Nb। तो विलयन क्या तैयार हो जाएगा, ये कितना है 1/2, ये कितना है 5। तो इसके दो नियम है, यदि यहाँ पे बटा न हो तो बटा 1 लगा के इसका एलसीएम लेके भी हल कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है, यदि बटा न दिया हो तो इसका इसमें गुणा कर देते हैं, 2 × 5 = 10 और 10 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 11/2। कितना हो जाएगा 11/2। जिन बच्चों को नहीं आएगा वो भिन्न के तरीके से भी हल कर सकते हैं, अपान 1 लगा के एलसीएम लेके, ठीक है। तो विलयन कितना आ गया 11/2। यदि हमें निकालना हो XA का मूल अंश, XA का मूल अंश यदि हमें ज्ञात करना हो तो क्या हो जाएगा, XA का मूल अंश कितना होता है, Na हमने माना है बटे में विलयन कितना है Na प्लस Nb, मूल अंश कितना है 1/2 और विलयन कितना आया 11/2। 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा। तो XA का जो मूल अंश कितना आएगा 1/11, ठीक है। यदि हमें निकालना हो किसका, B का, यदि B का निकालना हो तो NB बटे में Na प्लस Nb बराबर। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जो Na है, इसको इस तरह बना लीजिए आप लोग, जो हमारे पास Nb है वो कितना है 5, और जो हमारे पास क्या है विलयन है वो क्या है 11/2, ठीक। यहां जब बट्टे का बटा पलटी मारेगा, याद है यहाँ एक बटा और एक यहाँ बटा है, तो जो ये नीचे वाला बटा है ना, ये जब पलटता है तो ये कुछ इस प्रकार से कन्वर्ट होता है, ये 2 ऊपर हो जाएगा और 11 क्या हो जाएगा नीचे। तो क्या आ जाएगा 5 गुना के 10, 10 बटे में 11। अब XB का कितना आया 10 बटे में 11 आया, और XA का कितना आया 1 बटे में 11। मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि यदि मूल अंशों को ऐड किया जाए तो उसका योग हमेशा क्या आता है 1 आता है, जिससे हम पता कर सकते हैं कि हमारे पास जो मूल अंश प्राप्त हुए हैं वो सही है या गलत। तो किसी को चेक करना हो तो देखिए ऐसे चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं इधर रासायनिक सूत्रों को। तो हम क्या करेंगे, दो पदार्थों को मिलाए हैं XA और XB मूल अंशों को, XA प्लस XB। XA का कितना आया है 1/11 और XB का कितना आया है 10/11। यदि इनको ऐड करने पर 1 प्राप्त होता है तब तो हमारा मूल अंश सही है, वरना हमारा मूल अंश क्या है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियां हुई हैं। आइए मिला लेते हैं, इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे। हम देख रहे हैं कि हर समान है, हर क्या है समान। जब हर समान होता है तो एलसीएम एक ही होता है। 11 लेंगे एलसीएम में, हर से हम क्या करते हैं एलसीएम को डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं। 11 से 11 को काटेंगे, कितनी बार में कटेगा 1 बार में। 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 हो जाएगा। 11 से 11 इसमें भी वही प्रक्रिया, हर से हम क्या करेंगे एलसीएम को डिवाइड करेंगे, 11 से 11 को काटेंगे 1 बार में कटेगा, और 1 का गुणा 10 में करेंगे क्या आएगा 10 आएगा। 10 में 1 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा, बटे में 11, 11 से 11 कट गया, क्या आया 1। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा जो मूल अंश है वो क्या है सही है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम किस पर चलेंगे, नॉर्मलता को हम पढ़ेंगे और नॉर्मलता को समझेंगे।
हमने क्वेश्चनों को देख लिया, बहुत बच्चे ने प्रयास किया और कापी पेन पे लगाते रहिए, ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चनों का प्रयास कीजिए, इसलिए कि हमारे बोर्ड के परीक्षा में क्वेश्चन ही ज़्यादा पूछते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हम नॉर्मलता को समझेंगे और अच्छे से जानेंगे। नॉर्मलता से पहले एक बार आप उस परिभाषा को याद करिए जिसको मैंने आपको बताया था मोलरता के बारे में। मोलरता के बारे में हमने बताया था कि जो विलेय होता है 1 लीटर विलयन के अंदर, हमने क्या बताया था मोलरता में आपको, 1 लीटर विलयन के अंदर उपस्थित विलेय की उपस्थित मात्रा को ही हम लोग क्या कहते थे, मोलरता कहते थे। तो ठीक सेम उसी की परिभाषा की तरह इसकी भी परिभाषा है नॉर्मलता का भी, किसी विलेय की ग्राम तुल्यांक, क्या लिखा है, किसी विलेय की ग्राम तुल्यांक में वह संख्या, किसमें संख्या, ग्राम तुल्यांक में वह संख्या जो 1 लीटर विलयन में विलेय है। 1 लीटर विलयन में क्या है, विलेय है, नॉर्मलता कहलाता है। मोलरता में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, किसी विलेय की वह मात्रा जो 1 लीटर विलयन के अंदर क्या हो, विलेय हो, उसे हम मोलरता कहते हैं। इसमें थोड़ा सा ही शब्द बदला है, किसी विलेय की ग्राम तुल्यांक में वह संख्या जो 1 लीटर विलयन में क्या है, विलेय है, इसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं। थोड़ा सा बस चेंज है, किसी पदार्थ का विलयन में नॉर्मलता, किसी पदार्थ के ग्राम तुल्यांक संख्या, उसमें क्या था मोलरता में कि यहाँ पे विलेय का द्रव्यमान था, इसमें क्या है कि इस विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांक संख्या बटे में विलयन का आयतन लीटर में। अब इसको हम अगर जो आयतन को, उसमें भी हमने जब आयतन को लीटर से ml में कन्वर्ट किया था, ठीक ना, लीटर को हमने किस में कन्वर्ट किया था, ml में कन्वर्ट किया था, तो हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया था। नीचे वाले फार्मूले में हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। अब जो ये विलेय का जो द्रव्यमान था उसके जगह पे क्या लिखा है, ग्राम तुल्यांक संख्या, क्या लिखा है, ग्राम तुल्यांक संख्या। तो ग्राम तुल्यांक संख्या बराबर क्या होता है, ग्राम तुल्यांक संख्या। तो ग्राम तुल्यांक संख्या बराबर क्या होता है, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे में विलेय पदार्थ का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान, विलेय पदार्थ का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान। अभी आपको बात समझ में नहीं आ रही होगी, लग रहा होगा बोरियत हो रही होगी कि सर क्या बता रहे हैं, तो थोड़ा सा समय दीजिए, अभी बात अच्छे से समझ में आएगी, वीडियो के साथ बने रहिए। तो ग्राम तुल्यांक संख्या बराबर जो यहाँ पे लिखा है, विलेय पदार्थ की ग्राम तुल्यांक संख्या बराबर क्या होता है, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे में विलेय पदार्थ का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान, जो यहाँ पे लिखा गया है उतना के जगह पे जो यहाँ पे लिखा गया आप लोग देख सकते हैं ये पॉइंट, ठीक है। अब हमें विलेय पदार्थ का द्रव्यमान तो हम पता कर लेंगे, कितना पर विलेय पदार्थ कितना द्रव्यमान है। अब हमें पता करना है कि हमें ये कहां से पता होगा, ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान कहां से पता होगा, ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान कहां से प्राप्त होगा, इसको पता करने के लिए हमें एक और फार्मूले की आवश्यकता पड़ेगी, ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान को पता करने के लिए एक फार्मूला लगेगा, क्या लगेगा, अणु भार
बटे में एक्स, एक्स फैक्टर क्या लगेगा, अणु भार बटे में एक्स फैक्टर। ठीक है। अब बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर अणु भार तो हम लोग जानते हैं कि रासायनिक सूत्रों का हम अणु भार निकालना है, इसके पिछले वाले क्वेश्चन में हमने आपको बताया अणु भार कैसे निकाला जाता है। अब सर एक्स फैक्टर क्या होता है, बच्चे पूछेंगे, माइंड में सवाल आएगा। तो एक्स फैक्टर निकलता कैसे है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक्स फैक्टर होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है HCl, ठीक है, या आपके पास हो H2SO4 मिल गया आपके पास। तो आप लोग यदि इसका अणु भार तो निकालना जानते हैं आप, यदि आपको इसका एक्स फैक्टर चाहिए, क्या चाहिए आपको, एक्स फैक्टर, तो हमें एक्स फैक्टर मिलेगा कहां से, ये सोचना सही बच्चे। तो एक्स फैक्टर यहां से मिलेगा कि यहां पे Cl पे कितने चार्ज होते हैं, -1 चार्ज, कितने आवेश होते हैं, -1। इस पर कितना होता है, +1, दोनों पे कितने हैं, 1-1, तो इसके जो एक्स फैक्टर होगा वो कितना हो जाएगा, 1। ठीक है। SO4 कितने आवेशों को माइनस रखता है, 2। H2 का मतलब कितने इसके पास आवेश है, 2, तो इसके भी एक्स फैक्टर इसका क्या आ जाएगा, 2। मतलब कि रासायनिक समीकरण के अंदर परमाणु कितने आयनों का साझा किया है वो दिखलाता है एक्स फैक्टर को। किसको दिखलाता है, एक्स फैक्टर को। जैसे यहां पे H प्लस होता है और Cl कितना होता है, माइनस, दोनों साझा करके क्या बना है, HCl, तो इसका एक्स फैक्टर क्या होगा, 1। इसके बाहरी इलेक्ट्रॉन में 2 है, इसके भी 2 है, इसके -2, इसके +2, दो इलेक्ट्रॉन का साझा है, इसलिए इसका एक्स फैक्टर क्या आ गया, 2। बात समझ में आ रही है। एल्युमिनियम, AlOH3, ठीक है, इस पे -3 है और इसके क्या है, +3 है। इस पे क्या है, -3 है, इस पर क्या होता है, +3 होता है। एल्युमिनियम का जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो उसके बॉटम को उसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं, 3 बचते हैं, तो अपने वो 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेता है। क्या कर लेता है, साझा कर लेता है। इसलिए इसका जो एक्स फैक्टर आपको पता होगा वो क्या होगा, 3। बात समझ में आ रही है। अब सभी बच्चों को एक्स फैक्टर के बारे में पता चल गया होगा कि एक्स फैक्टर निकलता कैसे है। अब हमें पता करना हो यदि कि ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान पता करना हो किसका, HCl का, या किसी भी रासायनिक सूत्र का हमें क्या पता करना हो, ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान पता करना होगा। तो तुरंत जैसे कि हम HCl का निकालते हैं, मान लीजिए, तो ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान निकालना हो तो अणु भार बटे में एक्स फैक्टर। तो HCl का अणु भार कैसे निकलेगा, HCl, हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, 1, और Cl का कितना होता है, 35.5, तो क्या आ जाएगा, 36.5। अणु भार कितना आ गया, 36.5, और इसका एक्स फैक्टर कितना होता है, 1, मतलब कि इसका ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 36.5। बात समझ में आ रही है आपको। आप इस तरीके से ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान निकाल लेंगे। क्लियर है आप, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसको इरेज करेंगे, फिर थोड़ा सा आगे बताएंगे आपको। तो हमने देखो इसके पहले नॉर्मलता की परिभाषा को पढ़ा। नॉर्मलता की परिभाषा में हमने देखा कि वो मोलरता की परिभाषा से सेम मैच करता है। उसको हमने जाना कि तुल्यांक द्रव्यमान संख्या क्या होता है, तुल्यांक द्रव्यमान संख्या निकलता कैसे है। हमने एक्स फैक्टर को देखा, अणु भार को देखा। इसी तरह यहाँ भी देखते हैं, कुछ मुख्य बिंदु हैं उनको नोटिस कर लेते हैं। विलेय पदार्थ का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान, ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान कैसे निकलता है, अणु भार बटे में एक्स फैक्टर। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो हमारा यौगिक या मिश्रण जो भी भाग लेता है
उनमें परमाणु कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा किए हैं, परमाणु कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा किए हैं उसको क्या कहते हैं, एक्स फैक्टर कहते हैं। जैसे हमने आपको HCl बताया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो H प्लस आयन रखता है और Cl माइनस आयन रखता है, मतलब दोनों के पास एक आवेश है, इसलिए उसका एक्स फैक्टर भी क्या होगा, एक होगा। तो ठीक उसी प्रकार से HCl में n विलयन हो, नॉर्मलता क्या हो, n हो, तो हम उसको क्या कहेंगे, नॉर्मल विलयन कहेंगे। क्या कहेंगे, नॉर्मल विलयन कहेंगे। यदि HCl का जो नॉर्मलता हो n/2 हो विलयन में, उसको हम क्या कहेंगे, सेमी नॉर्मल कहेंगे। ठीक है, HCl में यदि n/5 विलयन हो उसे क्या कहेंगे, पेंटी नॉर्मल विलयन कहेंगे। HCl में यदि 5n विलयन में हो, नॉर्मलता कितना हो, 5n हो, तो उसे क्या कहेंगे, पेंटा नॉर्मल विलयन कहेंगे। तो ये क्या है, नॉर्मलता के नाम है कि जब विलयन में इतना नॉर्मलता उपस्थित रहेगा तो उसको किस किस नामों से जाना जाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसके आगे का भाग अगले पार्ट में बताएंगे। हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।